थे, हमारी जो बहन बोल रही थी, हमारे जो भाई लोग बैठे सुन रहे हैं, मैं सबसे आग्रह निवेदन कर रहा हूं कि देखिए अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं भारतवर्ष में हैं, जो जान जाते हैं वो विद्या नहीं है। बात है, इसीलिए जाना भी जाता है। मैं आ रहा हूं पंडोकर सर, अरविंद जी आपके पास भी आऊंगा। बात यह है कि अब तक बहुत सारी उनको चैलेंज दिया गया, उन्होंने अभी रायपुर की अपनी कथा में उन्होंने इस तमाम चैलेंज को स्वीकार भी किया और हमने देखा कि एक बार उसी तरीके से उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसको मानते हैं कि उनको जानकारी है। पंडित अजय गौतम, मुझे आपसे समझना है कि ये है क्या, ये कोई चमत्कार है जी, या वाकई बाबा कोई अंधविश्वास फैला रहे हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए हमारे यहाँ वैदिक शास्त्रीय विद्याएं हैं और उन वैदिक शास्त्रीय विद्याओं का आज से नहीं बहुत हजारों साल से इसके प्रमाण मिलते आए हैं। अगर बाबा तुलसी की बात करें तो उन्होंने क्या लिखा कि भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यह बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा के अंदर लिखा, 550 साल पहले की बात है। इससे पहले ऋग्वेद की बात कर लीजिए, ऋग्वेद में अग्नि सूक्त आता है। अग्नि सूक्त में कहते हैं अग्निम मीले पुरोहितम जगनस्य देवम ऋतविजम। तो इस तरीके के हमारे यहाँ बहुत सारे प्रमाण हैं जहाँ लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, और जहाँ जाकर साइंस जो आज की सो कॉल्ड साइंस है जहाँ वो खत्म हो जाती है, तो वहाँ जाके हमारी वैदिक शास्त्रीय सनातनी विद्याएं एक लोकाचार के लिए, जन कल्याण के लिए, सेवा भाव के लिए हमारे जो धर्माचार्य हैं वो उसका प्रयोग करते हैं। इसमें अंधविश्वास कहीं नहीं है। देखिए विश्वास शब्द से ही अंधविश्वास निकला है, ठीक है, तो विश्वास है तभी तो अंधविश्वास की उत्पत्ति हुई। तो ये अंधविश्वास नहीं है, हमारे देखने वालों का नजरिया है। इस देश ने वो भी समय देखा है जब सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट फाइल करके ये कहा कि राम तो काल्पनिक बाबा विशेष है और बाबा को कोई सिद्धि है। देखिए सिद्धि है, देखिए आपने तो हनुमान चालीसा का जिक्र किया, हनुमान चालीसा में इस तरह की कोई बात नहीं। हनुमान चालीसा में जो कहा कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। तो उन्होंने वो भी तो हनुमान जी की सिद्धि कर रहे हैं, उन्होंने भी तो कहा नासे रोग हरे सब पीरा, क्योंकि वो देखिए जितने भी आपके रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके मन की बात जान सकता हूँ। जी जी, ये तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं पर्ची पर कुछ भी लिख दूं वो आपके मन की बात हो, ऐसा तो है नहीं। ऐसी सिद्धियां बहुत सी हैं हमारे यहाँ, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, स्तंभन है, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां, खड़दर्शन है, ठीक, कोई बात ही नहीं है। और अगर इसको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर दूं 10 सेकंड विद योर काइंड परमिशन, प्लीज। मदर टेरेसा जी, बहुत सम्मान करते हैं सब उनका, जब उनको सेंट की उपाधि दी गई तो आप देखिए उसमें लिखा गया कि इन्होंने इतने हजारों लोगों की देवीय शक्ति से उनकी बीमारी को हरा, तब उनको सेंट की उपाधि दी। ये अब सोचिए, मेरी बात नहीं करिए, इस देश के अंदर जो क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है उसके अंदर सेंट बनने से पहले, पोप बनने से पहले वो अपनी देवीय शक्तियों से लोगों की बीमारी, मानसिक बीमारी, कुष्ठ रोग इत्यादि हरते हैं, तब उन्हें उपाधि मिलती है। इफ आई एम रॉन्ग माय ब्रदर इज करेक्ट टू मी। ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मनीषा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये क्या है आपकी नजर में? ऑकल्ट रीडिंग, ऑकल्ट साइंसेस, ये सब धर्मशास्त्र में भी है और साइंटिफिकली भी प्रूवन है। लेकिन जिनको भी कई चीज़ों की सिद्धि या ज्ञान हो जाता है, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसका प्रचार कैसे करना है। और लोगों तक, अगर हम मदर टेरेसा की बात करेंगे तो वो हेल्थ दे रहे थे। शी वॉज हेल्पिंग इन ऑल फॉर्म्स एंड नॉट प्रोपगेटिंग हर सेल्फ। अपने आप को प्रोपगेट नहीं कर रहे थे मगर हेल्थ दे रहे थे, हेल्प कर रहे थे, हेल्पिंग हैंड। तो जिसको भी ज्ञान है, सिद्धि है, हनुमान चालीसा की आपने बात की, तो हनुमान चालीसा अगर हम पढ़ते हैं या कोई भी, हम उस एनर्जी को कॉल कर रहे हैं, वेग को कॉल कर रहे हैं अपने अंदर। तो आप अपने अंदर जब उसकी कॉलिंग करें, कोई भी सिद्धि जाग सकती है, क्योंकि वी से वी आर नेक्स्ट टू गॉड बट वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे केस में जिसको भी ज्ञान है कि वो ज्ञान के साथ क्या प्रचार कर रहा है। ऐसा ना हो कि हम एक ईगो गेम में आ जाएं, हम ज्ञान को, नॉलेज को लोगों को बहलावे में नहीं, बहकावे में नहीं, उनको सही रास्ता दिखाने में यूज़ करें। नहीं, आप ये कह रही हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और ऐसी विद्या होती है? सही या गलत का जजमेंट देने वाली मैं नहीं हूँ, लेकिन विद्या होती है, पॉसिबिलिटी है कि उनके पास ऐसा कुछ भी सिद्धि हो, मगर
मैं ये कह रही हूँ लोगों को भी ये समझना चाहिए, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो उससे जानते हैं क्योंकि उनके पास एक साइंस है। लेकिन क्या अपनी सोच, अपना कर्म छोड़ देते हैं, उस पर मेहनत करना छोड़ देते हैं। डॉक्टर दवाई लिख के दे देगा, खाएंगे नहीं तो ठीक हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को माइंडसेट अपना भी समझना है कि वो क्या चॉइस ले रहे हैं, फेथ ले रहे हैं या जस्ट मिसबिलीफ ले रहे हैं, उनको भी समझना है। और जो देने वाला है उसको भी समझना है कि मैं क्या दे रहा हूँ और कैसे दे सकता हूँ। ठीक है सुनील जी जल्दी से। जी दो बातें मैं यहाँ से लूँगा। एक तो आस्था वर्सेस आपने बोला चमत्कार, ये आस्था की बात है कि लोगों का क्या विश्वास है उसी तरीके से लोग बह जाते हैं। और हमारे अपने शास्त्र के अंदर जो जो चमत्कार तो नहीं बोलेंगे हम, आश्चर्यकर्म बोलते हैं, जो प्रभु यीशु ने चंगाई दे करके करिए, उसके अंदर बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो जो अभी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, और एक मदर टेरेसा का बात आई, मदर टेरेसा की सेवा थी और वो फिजिकली भी जा कर के लोगों की सेवा करती थी, और उसके अंदर जो उनमें शक्ति थी, वो जो उनकी सेंटहुड जब दी गई तो बीएटिफिकेशन बोलते हैं उसको, उसके दौरान उनके नाम पर प्रार्थना करी जाती है कि वो इस संसार से निकल के दूसरे संसार पहुंच गई, और जब प्रार्थना करते हैं जवाब आ रहा है कि नहीं, तो ये मोर ऑफ ए साइंटिफिक चीज हो गई। तो मेरा कहने का जी। मतलब ये है सुनील जी की जी। मैं रेवरेंड सुनील गजन हूँ जी, जो सनातन धर्म में है जी, वो आप बता रहे हैं कि आपके यहाँ भी है। बिल्कुल मुझे लगता बिल्कुल। है कि गुलाम सरवर साहब भी इससे इत्तेफाक रखेंगे। जी जी, जरूरतमंद को अगर कोई उसकी जवाब मिल रहा ये है, रखेंगे कि नहीं रखेंगे बताइए। देखिए, सबसे पहले एक लाइन में मैं बता दूं, मुसलमानों में एक टोली है जो इन चीज़ों पर विश्वास करती है, वो भारतीय संस्कृति का प्रभाव है उनके ऊपर। इस्लाम इन तमाम चीज़ों का सीधे सीधे खंडन करता, और केवल इस्लाम नहीं। अजय गौतम जी ने वेद की बात की, हम लोगों को पढ़ाया गया था विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्राताम, पात्रतया धनमाप्नोति, धनात धर्म ततः सुखम। तो धन उपार्जन का मार्ग, सुख का मार्ग, शांति का मार्ग तो विद्या को यहाँ बताया जा रहा, उस वही धार्मिक ग्रंथों में है। और जहाँ तक रामचरितमानस की बात हो रही है, तो गोस्वामी तुलसीदास तो कहते हैं सकल पदार्थ जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान जो है वो इस्लाम भी काम पर ही भरोसा करने को अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी कहा था कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर तो वही अब यही कंट्रोवर्सी है। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह से कुछ इस्लामिक स्कॉलर कहे जाने वाले लोग उसी कुरान से दो चार ऐसे हवाले निकाल लेते हैं कि हमारे यहाँ भी झाड़ फूक, ताबीज, गंडा, जंत्र मंत्र तंत्र, लेकिन इस्लाम बिल्कुल इन चीजों की अनुमति नहीं देता। गोल है, चपटी है, ये तो बता नहीं, दीजिए। जमीन गोल है। अरे तो कुरान में क्या चपटी लिखा भी है। कुरान में क्या लिखा है? मैं कह रहा हूँ कुरान में क्या लिखा है? चपटी, और मैं साबित कर दूं इसी डिबेट में चपटी। कुरान में चपटी लिखी हाँ, है। जिसने गोल आप कहा, कह रहे हैं गोल है, इसका मतलब आप कुरान को नहीं मानते। नहीं, आप कुरान को नहीं आप मानते। यही तो हुआ ना। अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू जिस व्यक्ति ने एक्सपेरिमेंट किया कि धरती गोल है, अच्छा उसका नाम बताइए। जिसने धरती गोल कहा उसका नाम बताइए। मुझे बताइए ना। जिसने धरती गोल कहा उसका नाम मैं बता कह रहा हूं, दीजिए। according to- जिसने धरती गोल बताया उस फार्मूले के देने वाले का नाम बता दीजिए। आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट के फार्मूले को मैं काट रहा हूँ, मैं क्यों नहीं काट सकता भाई? मैं ये कह रहा हूँ, इस्लाम में आर्यभट्ट अंतिम व्यक्ति नहीं है इस देश का, इस धरती का वो अंतिम व्यक्ति नहीं है। कुरान में धरती चपटी है, और वो साबित कर देंगे। इसका मतलब आप कुरान को नहीं मानते ना। वो हम साबित करेंगे, अभी इसी शो में करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल मानते हैं, और कुरान के मानने वाले अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं। जो कुरान को मानते हैं वो भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करते हैं। इतने सारे जिन आपकी दरगाहों पे इतने सारे जिन खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे आपने एक मिनट सर, अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं। अतीकुर रहमान है, इस्लामिक स्कॉलर है। मैं अरविंद जी आपके पास भी आ रहा हूँ, पंडोकर महाराज जी आपके पास भी आ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा। अतीकुर रहमान साहब, हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। जी, गुलाम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए,
और सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए इस चर्चा में मेरा जो पार्टिसिपेट करने का मकसद है वो किसी भी हमारे जितने भी यहाँ पर मान्यवर बैठे हैं उनको नीचा दिखाना नहीं है, किसी आस्था को नीचा दिखाना नहीं है। आतिकुर रहमान साहब, मैं माफी के साथ आपको बीच में रोक रहा हूं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं चाहता हूं आपकी आवाज एक बार ठीक हो जाए तो मैं दोबारा आपके पास आता हूं। पडनोकर सरकार जी, बड़ी बात यह है कि आप गुलाम सरवर साहब को छोड़ दें तो बाकी सब लोगों ने कहा इस तरह की चीजें होती हैं और एक सिद्धि होती है, लोग मानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि फिर धीरेन्द्र शास्त्री पर ही क्यों सवाल, फिर बाकी लोगों पर सवाल क्यों नहीं?